हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट एंड डायमेंशंस में हम बात करेंगे। जो हम कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशन में दूसरी एप्लीकेशन जो आती है वो आपके पास कौन सी आती है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहली कौन सी की थी हमने? ड्राइव ऑफ फार्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी बोलते थे हम उसको, ठीक है, जहाँ पर हम फार्मूला ड्राइव करते थे। क्लियर? तो यहाँ पर है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट या फिर हम कहेंगे इसको टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन अनदर यूनिट सिस्टम। देखो किस तरीके से हम बात करेंगे इसमें। देखो आप सभी को पता है जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या? उसका यूनिट, ठीक है ना, उसका यूनिट। जैसे हमने कहा था कि 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो 10 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, और ये मीटर क्या हो गया? उसका यूनिट। तो ये पूरा मैग्नीट्यूड काउंट होता है। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, फिजिकल क्वांटिटी को मैंने Q से लिख दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने N से और ये U से। ये मैंने भी आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट, ये क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट क्यों होता है? अब जैसे मान लो कहीं पर जाने का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर का, तो ऑब्वियस ही बात है आप एक दिन बाद जाओगे तब भी वो 10 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। या फिर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक पेंसिल वाला, कि ये पेंसिल है, मान लो इस तरीके से हमने कहा, मान लो ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर की है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी? घट भी नहीं सकती और बढ़ भी नहीं सकती, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये यूनिट होता है उसका, ठीक है। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे इसमें हम कहें कि यहाँ पर ये जो कहानी है कांस्टेंट की, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि जो n है यहाँ से इन्वर्स पोर्शन हो जाएगा u के, बिकॉज ये ऐसे चला होगा। देखो n u इक्वल टू में कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो n इज इक्वल टू में कांस्टेंट और ये नीचे u गया। अब ये कांस्टेंट जो होता है ना, जब हटेगा तो ऑब्वियस बात है डायरेक्टिव पोर्शन का साइन आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर आपने मेरे को पहले लेक्चर से देखा है, ठीक है। तो इस सीरीज़ का जो यूनिट एंड डायमेंशन का आप पहला लेक्चर देखोगे तो वहाँ पर आप समझ में आएगी कहानी, ठीक है। चलो, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ये कहानी बता दी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब क्या होता है कि n अगर बढ़ रहा है तो यूनिट घटेगा। जैसे मान लो आपको पता है कि 1 kg जो होता है इज इक्वल टू में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर देख लो आपके पास, ये मान लो n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2 है, ये है तो बराबर ही या नहीं है? देखो कैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है और घट रहा है। देखो यहाँ पर ये n क्या वैल्यू क्या है? कम है, और ये यूनिट बढ़ा है। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू घट गई, अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है? बढ़ गई, लेकिन यूनिट घट गया। समझ रहे हो? तो एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी घटती है, ठीक है, ये कहानी चलती है। और यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये दोनों चीज़ें बराबर ही हैं। तो अगर मैंने इसको n1 माना, इसको u1 माना, ये वाला किसी और सिस्टम में इसको n2 माना और इसको u2 माना। अब आपको ये तो पता ही है ना ये क्या होते हैं हमारे पास सिस्टम, आपने समझे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एक MKS सिस्टम होता है, एक आपके पास CGS सिस्टम होता है, ठीक है। MKS वाले में जो ये तीनों टर्म होती हैं वो SI में भी आती हैं, ठीक है, क्योंकि SI के अंदर 7 फंडामेंटल वाले आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये MKS वाली की आपको बात पता है क्या होता है? ये हमारे पास ये मीटर होता है, ये वाला किलोग्राम होता है और ये सेकंड होता है, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर होता है, ये ग्राम होता है और ये सेकंड होता है। तो ये है हमारा मान लो MKS सिस्टम, और ये कौन सा है? हमारा CGS सिस्टम। तो दो सिस्टम ले लिया, तो उनमें मैंने इसको फर्स्ट सिस्टम मान लिया तो n1 u1, इसको सेकंड सिस्टम मान लिया तो n2 u2। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि n1 u1 इज इक्वल टू में n2 u2 होता है। पहले तो ये समझ लो बात। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब मान लो हमें यहाँ से एक कहानी पता करनी हो कि यहाँ से n2 की वैल्यू क्या होगी। मान लो ये n2 की वैल्यू क्या होगी। जैसे इसमें हम देखें यहाँ पर, अभी समझ लो ये कहानी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो देखो ज़रा, n2 की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई, क्या आ जाएगी? देखो n1 तो है ही ये u1 अपॉन में u2, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, n2 इज इक्वल टू में n1 और ये u1 अपॉन में u2, इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, ये यूनिट्स जो हैं, अब देखो हमें जो कन्वर्जन करनी है वो डायमेंशंस की हेल्प से करनी है ना। यहाँ पर यही कहानी है, डायमेंशंस से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है, ठीक है। कि मान लीजिए ये तो हमें पता था, लेकिन जैसे पता करना था कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो 1000 है ना, ये जो 1000 है वो कैसे आया होगा, उसकी कहानी है ये। क्लियर? लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना, kg हो गया, 1000 ग्राम है, मीटर 1 जो होता है, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इनके लिए नहीं करने को आएगा यहाँ पे, ठीक है ना ही ये करेंगे, हम थोड़ी एडवांस वाली करेंगे। देखो अब मैं जो आपको बोल रहा था कि n2 इक्वल टू में n1 u1 और ये u2 होता है, ठीक है। यहाँ से मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहानी, कि जो क्वेश्चन होगा उसमें आप इसको किस में लिखोगे? यूनिट्स में, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं? यहाँ पर देखो n2 इज इक्वल टू में हो जाता है n1
और ये यूनिट्स वालों में मैं m1/m2 अलग से लिखूँगा और L1/L2 के लिए अलग से लिखूँगा और T1 में T2 के लिए अलग से लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पावर्स आएंगी A B C, ये कौन सी पावर्स होंगी, जो डायमेंशंस की होंगी, ठीक है। जो डायमेंशंस होंगी ना, जैसे मान लो फोर्स के लिए हम कर रहे हैं तो MLT-2, तो ये A1 हो गया मास के लिए, लेंथ के लिए ये कितना हो गया 1, और टाइम के लिए ये कितना हो गया हमारे पास -2 हो गया, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे हम करेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। अभी के लिए समझ लो कि ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब ज़रा देखो, ज़रा जैसे हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए आया, मान लीजिए आपके पास कि G में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करो आप इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो देखो ज़रा ध्यान से, डायमेंशंस की हेल्प से हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर G जो है हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो सबसे पहले तो हमें इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। क्या होती है इसकी डायमेंशन, LT-2, एक्सेलरेशन ही होता है, ये होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से L1 है, T-2 है। अब जो आपको इसमें समझना है वो क्या समझना है, यहाँ पर आप ये समझो, ये जो वैल्यू है किसकी है, N1 की, ये फर्स्ट सिस्टम मान लिया मैंने, ये U1 की, यहाँ पर ये N2 गायब है, ठीक है, तो N2 हम निकाल लेंगे और ये U2 है। तो हमें ये पता चल गया ये MKS सिस्टम है और ये हमारा कौन सा है, CGS है। ये MKS सिस्टम है और ये वाला कौन सा है, CGS सिस्टम है, ठीक है। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें इसमें, ये चीज़ हमें पता चल गई थी, तो यहाँ से ही देखो आप, अब ज़रा N2 हमें फाइंड आउट करना है और ये फॉर्मूला है हमारा N1 M1/M2 और ऊपर A आ जाएगा, L1/L2 की पावर कितनी आ जाएगी B, और T1 में T2 की पावर कितनी आ जाएगी C। अब देखो ज़रा यहाँ पर N1 कितना है हमारे पास 10। अब यहाँ M1 M2 में क्या रखते हैं, अब देखो आपको पता है ये वाला MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम में जो फर्स्ट सिस्टम है हमारा, यानी कि मास क्या होता है, kg में होता है, तो मैं 1 kg लिखूँगा यहाँ। और CGS में मास किस में होता है, ग्राम में होता है, तो मैं यहाँ 1 ग्राम लिखूँगा, ठीक है। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ M की कोई पावर है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इधर 0। L1 देख लो ज़रा, आपको पता है MKS में लेंथ किस में होती है, मीटर में, और CGS में सेंटीमीटर में, और B कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 1 हो जाएगी। टाइम तो आपको पता है दोनों ही सिस्टम में सेकंड में होता है, तो ये पावर यहाँ -2 आ जाएगी, ठीक है, डायमेंशन की हेल्प से। क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर देखो ये 10 है, 1 kg को करेंगे सोल्व, क्योंकि हमें यहाँ नीचे क्या करना है, यूनिट सेम करने हैं ताकि वो कट जाए, है ना। तो ये 1000 ग्राम हो गया, ये 1 ग्राम हो गया, ठीक है। ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये तो है ही ऐसा 1 सेकंड, ठीक है। ये पावर 1, ये -2। अब देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहीं पर ही देख लो, ये 10 है और ये क्या है 1000 की पावर 0, और ये 100 की पावर 1, और यहाँ 1 की पावर है -2। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, 1000 की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है पूरा 1 हो जाता है, तो ये तो 1 हो गया, तो ये देखो 10 तो सही साथ में, ठीक है, 1 आ गया। 100 की पावर 1 इज़ 100, और 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, चाहे यहाँ -2 है वो 1 ही है। क्लियर, बता दो कोई दिक्कत इसमें तो, ठीक है। अब देखो 1 की पावर -2 है ना, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो 1 की पावर -2 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 में, अगर ये नीचे जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तब भी 1 ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ से 1000, ठीक है, 1000 आ गया, और साथ में ये यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1000 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये तो इस तरीके से आपने कर दिया, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट मेथड कैसे हम इसको कर सकते थे, अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको यहाँ समझाना था कि डायमेंशंस के यूज़ से भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो कैसे, यहीं पर ही कर देता हूँ मैं, देखो ये G में डायरेक्ट मेथड सिंपल है, G में था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ज़रा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, ये सेंटीमीटर है ना, मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह लिख दिया। और सेकंड में तो 1 सेकंड में 1 सेकंड ही होते हैं, ठीक है ना, तो ये सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से भी आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कहोगे ये तो ईजी है, डायरेक्ट ही करेंगे, तो हाँ, एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं जहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है। लेकिन यहाँ मुझे आपको बताना था कि डायमेंशंस का देखो यूज़ किस तरीके से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको ये बताया गया, ठीक है। अब चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे आपको कन्वर्जन आ जाए करने को, आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में कि 1 न्यूटन बताओ, इस तरीके से पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि 1 न्यूटन बताओ आप कितने डाइन के इक्वल होता है। अब ये आपको नहीं पता होगा कि क्या है कहानी, न्यूटन तो पता है फोर्स के यूनिट है, ठीक है।
अभी आपको पता होना चाहिए कि फोर्स के जो यूनिट होते हैं ना, फोर्स के यूनिट SI में तो होते हैं क्या, न्यूटन, और जो CGS होता है उसमें क्या होते हैं, डाइन होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें ये पता था ना कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना, तो ऐसे ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन कितने डाइन होते हैं। तो ये हम कैसे पता करें, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये SI सिस्टम है हमारा और ये क्या है, हमारा CGS सिस्टम है। ठीक है, और मुझे ये पता चल गया कि ये है क्या, एक फोर्स है। तो फोर्स के लिए हमें पता है F इज इक्वल टू में जो डायमेंशंस होती हैं वो होती हैं MLT-2, ये डायमेंशन होती है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर। चलो देखो जरा, अब ये तो चीज़ समझ में आ गई आपकी। ये मान लो हमने फर्स्ट सिस्टम मान लिया और ये वाला हमने सेकंड सिस्टम मान लिया CGS वाला, और ये वाला SI वाला हमने फर्स्ट सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, ये N2 ही निकालना है। ये हमारा क्या है, U2 है, ये क्या है हमारा N1 है, ये U1 है, इस तरीके से समझ लो। तो N2 ही निकालना है। तो N2 के लिए तो फॉर्मूला हमें पता है N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ B, और T1/T2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर C हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसे हमें सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इधर आओ। N1 यहाँ पर N1 कितना है हमारा, 1 है। अब M1 SI में मास, फर्स्ट सिस्टम है ना ये, SI में मास किस में होता है, kg में होता है। ठीक है ना, फंडामेंटल वाली ही होती हैं। ठीक है, तो MKS वाली ही चलती हैं। ठीक है, तो M1 में कितना हो गया हमारे पास, बताओ, मास kg में हो गया। ठीक है, तो 1 kg, और CGS में हमें पता है 1 ग्राम आ गया। ठीक है, और पावर इसकी मास यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 आ गई पावर। L1 SI में L1 लेंथ मीटर में चलती है, तो 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर CGS में, और पावर इधर भी 1 चलेगी क्योंकि यहाँ पावर 1 है। अब यहाँ बात करते हैं टाइम में, यहाँ पर 1 सेकंड ही होगा एक, मान लो SI सिस्टम में, और CGS में भी 1 सेकंड ही होगा। ठीक है, और पावर इसकी चलेगी -2। अब देखो जरा यहाँ पर सेम बनाने हैं ये, तो देखो 1000 ग्राम होता है 1 kg में, और ये 1 ग्राम, ताकि ये कट कटा जाए यहाँ पर। ठीक है ना, तभी तो सॉल्व होगा। और ये 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसको तो नॉर्मल एज इट इज़ लिखोगे 1 सेकंड पावर -2। तो यहाँ से देखो जरा, GM कट गया, सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा यहाँ, 1 इंटू में 1000 इंटू में 100, 1000 की पावर 1000, 100 की पावर 100, और 1 की पावर -2 1 ही होता है। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है। ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया ये, 1 2 3 इसकी 0 और 2 इसकी 0, ये आ गया 1 लाख आ गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 5। कैसे लिखा, 5 0 है ना, तो 10 की पावर 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 के आगे 5 0 है। ठीक है, तो ये 10 की पावर 5 आ गया N2, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई N2 की। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 न्यूटन जो होता है हमारा 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब ये पता चल गया आपको इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ गया। अब लेकिन आपको पता चल गया कि डाइन क्या होता है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 क्या होते हैं, डाइन होते हैं। ठीक है, तो अगर अब आपके पास आ जाए कहानी, ठीक है, जैसे आ जाए आपके पास कि 10 न्यूटन बताओ हाउ मैनी डाइन, तो अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप सोचो ये वाला क्या है हमारे पास, N1 है, ये N2, ये U1 हो गया, तो ये N1 की वैल्यू जैसे यहाँ 1 पुट करी थी, यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे, पूरा सोल्व करें बैठ के। नहीं, अब तो आपको याद हो गया ना। ठीक है ना, देखो हम कंपटीशन की यहाँ बात कर रहे हैं, हम आपके स्कूल के पेपर की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना, वहाँ तो आपको पता है ये सब करना पड़ेगा, आपको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपना कंपटीशन में तो टाइम सेव करना है। 10 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी टाइम, तो वहाँ वो ये थोड़ी देखेगा कैसे आपने किया है। तो यहाँ पर तो हमने तो कन्वर्जेंस में इस तरीके से पढ़ा था, तो यहाँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, समझ रहे हो। आपको पता है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, जैसे ये हमने डायरेक्ट किया था एक ये नीचे क्वेश्चन, तो इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 न्यूटन लिखेंगे, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 डाइन, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 की पावर 5 डाइन, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 6 डाइन। तो यहाँ हमें पता चल गया 10 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 6 डाइन के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में, 10 की पावर 6 कैसे है, ये 1 है, सेम बेस है, पावर साइड हो जाती है, पावर साइड हो गई। बताओ इतने में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कहानी की मतलब जो वैल्यूज़ हैं उसमें वो पता है, जैसे कि यहाँ पर हमें पता था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसको हमें जो है कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं पता होना चाहिए, सेकंड में सेकंड, ये तो चलो 1 ही होता है, लेकिन पता होना चाहिए दूसरे सिस्टम में क्या वैल्यू होंगी उसकी। तो हम डायरेक्ट पुट करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बताओ जी, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे अभी एक क्वेश्चन आएगा, अभी लास्ट में बिल्कुल करवाऊंगा मैं, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जिसमें कि आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, कोई और मेथड उसका लगेगा नहीं। ठीक है ना, डायरेक्ट वाला, तो घुमा फिरा के जब क्वेश्चन आएगा तो यही चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अगर इनमें भी ऐसी बैठ के करोगे आप तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें कि 1 न्यूटन क्या होता है हमारे पास, 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, कोई दिक्कत इसमें तो बता दो, करो इसको नोट, फिर आगे चलते हैं हम। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 जूल
बताओ कितने अर्ज होते हैं, ठीक है। देखो एनर्जी के यूनिट पता है आपको, जाउल होते हैं, ठीक है। एनर्जी के क्या यूनिट होते हैं, जाउल, ठीक है, या वर्क के भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी के जूल यूनिट होते हैं ये एसआई में होते हैं, एसआई में होते हैं, और अर्ग होते हैं सीजीएस में। तो ये चीज़ें नहीं पता ना आपको, ठीक है ना, ये एसआई में और ये सीजीएस में है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इतनी वो बताएगा कि ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, अगर कोई अलग क्वांटिटी आ गई ऐसी, ठीक है ना। अभी ये चीज़ें जैसे कि न्यूटन, डाइम, जूल, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं पता तो आपको समझना है। ये देखो, तो ये हमें पता चल गया, ये एसआई, ये सीजीएस, ये हमें पता है N1 है, ये U1 है, ये N2 हमें फाइंड आउट करना है, ये U2 है, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला पता है अपना कहानी का, क्या है वो, N2 इज इक्वल टू में N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, और T1 अपॉन में T2 की पावर क्या होती है, C होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, N1 की वैल्यू 1 है, M1 SI में मास केजी में होता है, केजी लिखेंगे, और CGS में ग्राम में होता है तो ग्राम में लिख दिया हमने, और A, अब देखो एनर्जी क्या होते हैं, E होते हैं, ठीक है। डायमेंशंस इसके क्या होते हैं, ML2T-2, याद हो जानी चाहिए अभी तक, ठीक है ना। तो ये 1 है, M1 है, तो यहाँ 1 आ गया। L1 बाई L2 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, B कितना है यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये L2 है, क्योंकि यहाँ टाइम ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, सेकंड ही होते हैं दोनों सिस्टम में, और C यहाँ पर कितना है, -2 है। अब देखो सिंपल है, 1 ग्राम को लिखो 1000 ग्राम पावर 1 मीटर को लिखो 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये इसकी पावर 2, और यहाँ ये 1 सेकंड की पावर कितनी आ गई, -2 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखो जरा इसको, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो कितना है आपके पास, 1 इंटू में ये 1000 इंटू में 100 की पावर 2 है, तो 100 की पावर 2 हो गया, और 1 की पावर है -2, तो ये ऑब्वियस सी बात है 1 ही हो जाएगा। 1 की कुछ भी पावर है तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 इंटू में ये आ गया 1000, और 100 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, ये 2 जीरो तो और आ जाएंगी, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, देखो 3 ये और 4 ये हो गया, ठीक है। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ आ गया, ठीक है ना। तो ये 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ मैं, अगर ये 7 जीरो है तो 10 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 1 जूल जो है आपका वो कितना आ गया, 10 की पावर 7 अर्ग आ गया, या नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको अगर आ जाए, क्या आ जाए, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 11 जूल बताओ हाउ मैनी अर्ग, तो आपको पता है 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11 जूल है, ठीक है ना, क्या है ये 11 जूल, तो 11 जूल को देखो 1 जूल कितना है, 10 की पावर 7 अर्ग में है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसी में ही जैसे मैं आपको कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन्स बताता हूँ, ठीक है, जो कि आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए आए, मान लीजिए किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसको मीटर पर सेकंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, किलोमीटर पर आवर को जब डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 4 द कितना होता है 72, तो ये 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। अब कईयों को अगर नहीं पता तो वो समझ लो कैसे आया होगा। ये देखो 72 करना वही है डायरेक्ट, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करना है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें पता है, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं। क्लियर है। अब मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया ना, देखो 72 किलोमीटर है अपॉन में आर है, तो किलोमीटर को मीटर में कर दिया और इसको सेकंड में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5/18 यहीं से आया है, देखो कैसे, ये 2 जीरोस कट गई, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ 2 5 10 2 3 6, तो 5 अपॉन में 6 3 18, तो ये ऐसे बना है। तो हम डायरेक्ट इसको याद कर लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी हो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, 5/18 से आप याद कर लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में यूज़ होगा ये इस वजह से, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट 5/18 आया इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी ले लो, जैसे हम इसमें बात करें, मान लो आपके पास आए कन्वर्ट डेंसिटी रो, और जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 इंटू में 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास के ये हैं यूनिट और वॉल्यूम के यूनिट हैं, इंटू किस में, मान लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट हो सकता है ये,
रो इज इक्वल टू में 2 इंटू में 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब आपको पता है, देखो 2 इंटू में 10 की पावर 3 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो मैं 10 की पावर 3 लिख दूँ ग्राम। और मीटर में 1 kg में कितने होते हैं आपके पास 10 की पावर 3 यानी कि 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में आपके पास 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 की पावर 2। 1 मीटर में कितने होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और उसका क्या है क्यूब भी है, तो इस पूरे का क्या कर दो यहाँ क्यूब कर दो। अब देखो ज़रा 2 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में ये 10 की पावर 3 और ग्राम साथ में है, और नीचे देखो क्या आ गया ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे 2 3 6, तो 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर का भी पावर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। जब देखो ऊपर भी 3 3 कितना हो गया 6 हो गया 10 की पावर, है ना, पावर ऐड हो जाती है सेम बेस में, तो 10 की पावर 6 और ये भी, तो ये कट गया यानी कि, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या इतनी बात याद रहेगी बताओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो उल्टी कन्वर्जन आ जाए। ये तो सब कुछ क्या चल रही थी हमारे पास MKS टू CGS चल रही थी, ठीक है ना, ये सब तो हमारे पास क्या है MKS टू CGS चल रही थी, है ना। अब अगर उल्टी आ जाए यूनिट कन्वर्जन, कैसे, जैसे मान लो आपको आ जाए 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ज़रा, आप लिखोगे 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ज़रा, आपको पता है 1 kg इक्वल टू में कितने होते हैं हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ज़रा 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में ये 1000 क्या आ जाएगा यहाँ पर kg, और 1 ग्राम इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 10 की पावर 3 kg। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं बताओ, ऊपर जाएगी ये वैल्यू तो पावर क्या हो जाएगी, ये साइन चेंज कर लेगी, तो यानी कि 10 की पावर -3 kg। तो डायरेक्ट आपको याद रहेगा ये कि 1 ग्राम जो होता है वो क्या होता है 10 की पावर -3 kg होता है। तो मैं यहाँ पुट करूँ 20 इंटू में ग्राम को हमने चेंज किया तो 10 की पावर -3 kg आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो। ऐसे ही अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू में कितना होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ऐसे समझ लो 100 को, ठीक है ना, 10 की पावर 2। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बताओ 1 अपॉन में 10 की पावर 2 मीटर, और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, तो 1 सेंटीमीटर भी आपको पता चल गया कितना होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो हम यहाँ पर करेंगे, देखो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में लिखेंगे हम मीटर में, तो 10 की पावर -2 मीटर, और इसका भी क्यूब था तो यहाँ भी क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे। तो देखो ज़रा 20 इंटू में 10 की पावर -3 kg, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 की पावर -6, और ये साथ में मीटर क्यूब आ गया, समझ रहे हो। अब देखो ज़रा 20 इंटू में 10 की पावर -3 और ये -6 ऊपर जाके प्लस का 6, और साथ में ये चलेगा kg पर मीटर क्यूब। तो 20 इंटू में 10 की पावर -3 + 6 = 3, तो ये kg पर मीटर क्यूब आ गया या नहीं बताओ। सिंपल सी कहानी है, इसको अगर और चेंज करना है आपको तो 20 और ये 1000 होता है, kg पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 20,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, कोई दिक्कत है तो बता दो। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं कुछ और भी करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी के लिए इतना नोट कर लो ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का कि यूनिट कन्वर्जन्स में अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें पता है, ठीक है, कि कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें इनमें पता है ना कि किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, या फिर ग्राम में 10 की पावर -3 kg होता है, उल्टा भी पता होना चाहिए ना, जैसे ये उल्टा आ गया था करने को, इन्हीं में ही फंसता है बच्चा वैसे तो मेनली। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। बताओ सिंपल है या नहीं है बताओ, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, मोमेंटम दिया हुआ है इज इक्वल टू दिस, इट्स वैल्यू इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो कैसे। मोमेंटम दिया हुआ है हमें 20 kg मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें पता है kg में ग्राम कितने होते हैं बताओ 10 की पावर 3 ग्राम, एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड में तो सेकंड ही होता है, कोई भी सिस्टम है, ये हमारा मान लो MKS है, ये वाला CGS है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल कहानी क्या हो जाएगी, देखो ये आपके पास 20 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 2, ये ग्राम यहाँ लिख दिया, सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ लिख दिया, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 20 इंटू में 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू में, ये 2 इंटू में 10 हो गया यानी कि 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर 5 चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है, ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि अब है हमारे पास प्रेशर ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू दिस। अब देखो जरा, इसको हम अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ना कि हम उसी तरीके से चलें जो कि हमने किया था एप्लीकेशन के, जब हमने समझी थी इसकी कन्वर्जन वाली, उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन जब हमें ये पता चल जाए ना, आपको ये पता चल जाए, देखो 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 10⁵ डाइन के, तो अब ये न्यूटन डाइन वाले भी आ जाए, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो जैसे हमारे पास प्रेशर है, कितना है ये, 10⁶ डाइन और अपॉन में है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ वही कहानी है, देखो ये वाला सिस्टम है CGS और ये है हमारा कौन सा, SI। पहले हम करते थे SI टू CGS, अब है CGS टू SI। तो यहाँ अब डाइन का पता होना चाहिए मुझे, 1 डाइन किसके इक्वल होती है, तो ये भी सिंपल है। देखो 1 डाइन यहाँ से अगर हम देखें तो 1 अपॉन में ये 10⁵ नीचे इधर आ जाएगा न्यूटन में, और ये ऊपर जाके 10⁵ कितनी हो जाएगी, -5। तो ये 1 डाइन आ गया। और ये हमें पता ही है सेंटीमीटर, तो मीटर में हमें पता ही है क्या होता है, हमें पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, या 10⁵2। तो मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 100 मीटर, इधर चला गया ये, और ये 10⁵2 है नीचे, ऊपर जाके -2। समझ रहे हो, ये तो बताया था पहले भी आपको। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है, ये पता है अगर, तो आप ये तो इधर से इधर तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, सिंपल है। तो देखो 10⁶ इंटू में डाइन अगर हम देखें 10⁻⁻5, 1 डाइन कितना होता है, 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर, और इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर भी कर दिया। तो ये देखो 10⁶, 10⁻⁻5, 10⁻⁻2 और ये -4 हो गया, 2 × 4, और ये नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर न्यूटन है। अब देखो जरा 10⁶ इंटू में 10⁻⁻5, ये हो गया प्लस का 4, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर जाके पावर प्लस हो गई। तो ये 10⁶ इंटू में 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको अगर हम देखें यहाँ पर कितना हो गया, ये 10⁵5 आ गया, कितना आ गया, 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि वैसे करके दिखाना, जैसे हम फॉर्मूला लगा के करते तो उससे भी हो जाएगा, है ना, करना तो उसी से था, लेकिन हमें डाइन पता चल गया था कि ये क्या क्या होता है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो उस तरीके से कैसे होता है, देखो ये वाला हमारा जो सिस्टम था, ये मान लो ये N1 हो गया, ठीक है, ये वाला N1 हो गया, ठीक है, और ये यूनिट सिस्टम हमारा U1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर N2 गायब है, ठीक है, और ये हमारा U2 है, ठीक है। तो N2 निकालने का, और ये हमें प्रेशर पता है, प्रेशर के पहले तो इसमें डायमेंशन पता होने चाहिए हमें, क्या होते हैं, ml-1 T-2, कैसे, फोर्स अपॉन में एरिया, क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ करके दिखाऊँ क्या, देखो फोर्स के क्या होते हैं, ml T-2, और एरिया के क्या होते हैं, L2। तो ये ऊपर जाके 1 है, यहाँ ये -2 हो जाएगा, तो -1 आएगा, तो ml-1 T-2। फॉर्मूला पता है ना प्रेशर का, क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो वहाँ से आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है ये N1, और यहाँ पर चलता है ये M1 M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर क्या होती है, C होती है, ठीक है। ये पता है या नहीं है, बताओ, ठीक है। ये इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 न्यूटन था ये। बताओ जी कोई दिक्कत है इसमें, तो ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, ये हमें पता है ये कौन सा है, हमारा CGS सिस्टम है, ये हमारा SI सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब कई बच्चे सोचते हैं SI में मीटर स्क्वायर कैसे आया, वो तो MKS में होता है। तो MKS में जो 3 होते हैं ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, वो SI में भी होते हैं। SI में साथ में हमारे जो है ना, MKS से अलग कैसे करता है, वो 7 फंडामेंटल वाले चलते हैं उसके अंदर, तो वो SI सिस्टम बोल देते हैं उसको। जो सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो कहानी होती है SI की, ठीक है। तो देखो N2 इक्वल टू में N1 कितना है हमारे पास, 10⁶ है, ठीक है। M1 ये CGS वाला है, अब CGS में कितना होता है बताओ, मास ग्राम में, तो ग्राम आ गया, और ये 1 kg आ गया, ये वाला 1 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अब CGS है ना, जो सिस्टम 1 है, तो उसमें सेंटीमीटर वाला आएगा, और यहाँ 1 मीटर वाला आएगा, और यहाँ 1 सेकंड। अब पावर्स देख लो जरा, मास की कितनी है, 1 है, L की कितनी है, -1 है, और T की कितनी है हमारे पास, -2 है, ठीक है। कंजस्टेड हो गया, लेकिन फिर भी चलो समझ लो, बस ये है कि इससे भी आ रहा है, कैसे आ रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो जी 1 ग्राम है ऊपर, और ये 1 kg है, तो इसको हम ईजी अगर कन्वर्जन देखें तो 1 kg को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 10⁻³ बताओ ग्राम, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि कटना ही है ये अंदर, तो ठीक है ना, चाहे इसको कन्वर्ट कर लो चाहे इसको कर लो, बात एक ही होनी है। जैसे अगर मैं ग्राम को करता कन्वर्ट kg में, तो मैं क्या लिखता, 10⁻³ kg, और नीचे 1 kg, तो ये कट जाता। अभी भी तो यही है, ये ग्राम कट के 10 के ऊपर जाके 3 क्या होगा, -3 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, पावर -1, और इधर तो ये 1 ही बचेगा, तो ये
वन ही लिख दिया मैंने, 1 की पावर -2 1 ही होगा, ठीक है। देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये बच गया 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर 3 ऊपर जाके -3, और ये 10 की पावर 2 है ऊपर जाके 10 की पावर -2, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास -1 है, ठीक है। और इसकी तो 1 थी तो ये 1 ही -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 आ गया। 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर, बताओ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होती है पावर इस तरीके से, तो प्लस के 3 आ गई। तो ये वाली तो क्या हो गई यहाँ पर कहानी 2 होगी ना, यहाँ 2 1 दा 2, ठीक है, प्लस के 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा आपके पास सिंपल हो गया। देखो अब ये 10 की पावर 6 है, ये -3 + 2 10 की पावर -1 बनेगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 आ गया। तो देख लो यहाँ से n2 की वैल्यू ये आ गई, यानी कि 10 की पावर 5 कितना आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या आती है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से करो, इस तरीके से, लेकिन ये इजी रहता है तरीका, क्योंकि हमें तो पेपर में ये थोड़ी बताना कि ऐसे होगा ये सोल्व, ठीक है ना। कन्वर्जेंस में हमने तो डायमेंशंस एनालिसिस में एप्लीकेशन ऐसे पढ़ी थी, वो क्लास के लिए ठीक है, स्कूल में इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको, लेकिन पेपर में अब कंपटीशन में करना है तो ऐसे करोगे ना, डायरेक्ट टाइम सेव करना है ना हमें, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं, देखो ये यहाँ पर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसको। देखो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड क्या है हमारे पास, ये 70 डाइन पर सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 70 डाइन अपॉन में सेंटीमीटर, इसको चेंज करना है हमें न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो अभी हमें पता चला कि 1 डाइन जो होता है हमारे पास 10 की पावर -5 न्यूटन होता है, बिकॉज 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन के, तो 1 डाइन ये हो गया, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 की पावर -2 मीटर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर छोटे से बड़े सिस्टम में जा रहे हैं हम, CGS2 किस में जा रहे हैं, SI में जा रहे हैं, तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो अब देखो 1 डाइन किसके इक्वल होता है 10 की पावर -5 न्यूटन, सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 की पावर -2 मीटर। तो अब तो सिंपल है, 70 इंटू में 10 की पावर -5 और ये -2 पर जाके प्लस का 2, तो 70 इंटू में 10 की पावर कितना हो गया ये -3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बता दो, 70 इंटू में 10 की पावर -3, या फिर इसको ऐसे लिख दो 7 इंटू में ये 10 है और ये 10 की पावर -3 इस तरीके से, और 7 इंटू में और करके लिख रहा हूँ ये, ठीक है। 7 और 10 की पावर 1 है, -3 + 1 10 की पावर कितना आ गया -2, और साथ में क्या चलेगा हमारा न्यूटन पर मीटर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जरा, इसमें सिंपल सी बात है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये दिया हुआ है हमें, देखो डाइन है तो ऑब्वियस ये CGS सिस्टम है, और कन्वर्ट करना है इसको न्यूटन वाले में, ठीक है ना। तो यानी कि ये कौन सा हमारा SI है। तो देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं। G की जो वैल्यू है वो देखो कितनी है 6.67 इंटू में 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ग्राम का स्क्वायर है। अब इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में। तो देखो सिंपल है, 6.67 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में डाइन, 1 डाइन देखो आपको पता है यहाँ से कितना आया था हमारे पास 10 की पावर -5 न्यूटन, तो 10 की पावर -5 न्यूटन कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में हमें पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 की पावर -2 मीटर, और ये स्क्वायर है इधर तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, अपॉन में यूनिट का भी साथ में स्क्वायर कर देना ताकि वो भी स्क्वायर आ जाए बाद में, ठीक है। ग्राम ऑब्वियस सी बात है, ये आपको बताया था मैंने, 1 kg किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में 10 की पावर 3 kg, ठीक है। और ये 10 की पावर -3 kg हो जाएगा, ये बताया भी था पहले आपको, ठीक है। तो यहाँ दोबारा बता दिया, तो ये ग्राम है, 1 ग्राम यानी कि इक्वल होता है 10 की पावर -3 kg के, और इसका क्या है यहाँ पर देख लो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो ये 10 की पावर कितना हो गया -6, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपके पास न्यूटन, ठीक है, और ये 10 की पावर -5 वाला न्यूटन है, और यहाँ ये मीटर का स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये नीचे kg का स्क्वायर था तो ये kg का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब सोल्व करना है, सिंपल है, देख लो 6.67 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में 10 की पावर -5 -4 -9, और ये माइनस का 6 ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा। तो देखो 6.67 इंटू में 10 की पावर -8 इंटू में 10 की पावर -9 + 6, बताओ प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये -3, तो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है चीज़, कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, ईजी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो इनकी, ये भी आपको कहानी बता दी गई है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट इसी तरीके से करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। कर लो इनको नोट। अब मैं आपको बताता हूँ अगले उसमें क्वेश्चन पेज पे कि जिसमें आपको ये वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, वो किसी और मेथड से होगा नहीं, सोल्व डायरेक्ट नहीं होगा, तभी ये मेथड यहाँ पर सिखाया गया, नहीं तो सिखाते भी ना आपको डायरेक्ट ही बता देते, है ना, समझ रहे हो बात को। तो जो कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे कि जो इसी के ऊपर बेस होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट
उसमें चलते हैं हम ज़रा, ये कर लो नोट आप अच्छे से ज़रा पहले, ठीक है, क्लियर। तो चलो चलते हैं आगे। देखिए अब जरा क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। कोई सिस्टम है अलग से कोई बना दिया गया जिसमें जो 1 यूनिट होता है वो 5 सेकंड के, जैसे हम कहें कि हमारा जो SI सिस्टम है उसमें तो हमें पता है ना 1 सेकंड, हमें पता है 1 सेकंड होता है, ठीक है, या 1 kg होता है, ठीक है। तो ये एक अलग सिस्टम बना दिया गया है जिसमें जो कम से कम मेजरमेंट है टाइम की वो कितनी है 5 सेकंड है। मतलब कम से कम भी नहीं कहूँगा मैं, ऐसे तो आप कहोगे कि यहाँ भी हम 0.2 सेकंड भी मेजर कर सकते हैं, वो बात नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि जैसे हमें पता है कि टाइम का जो यूनिट है ना वो क्या है, सेकंड है, ठीक है। 1 सेकंड के ही रेफरेंस में हम चीज़ों को लेकर चलते हैं ना, तभी हम करते हैं 4 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से। यहाँ पर जो एक नया सिस्टम बनाया गया वहाँ वो कह रहा है कि जो 1 यूनिट ऑफ टाइम है उसको हमने 5 सेकंड लिया है, और 1 यूनिट ऑफ जो मास है वो हमारे 20 kg के बराबर है, समझ रहे हो। और जो लेंथ है वो 10 मीटर के बराबर है, ठीक है, वहाँ लेकर चले हम 10 मीटर के, ऐसे उसने कुछ अपना बना लिया रेफरेंस। जैसे हमारे यहाँ पर 1 मीटर के लिए कहा गया कि भाई 1 मीटर है ये, ठीक है, वहाँ पर क्या बोल दिया गया कि 10 मीटर लेके चलेंगे हम किसी भी उसके जो यूनिट होंगे। मतलब एक तरह से जैसे 1 यूनिट तो हम यहाँ पर मानते हैं 1 मीटर है ना, अपने SI सिस्टम में 1 मीटर मानते हैं, 1 kg 1 सेकंड मानते हैं। वहाँ पर जो उसने बनाया है कोई अपना नया सिस्टम, उसमें क्या बना दिया कि 5 सेकंड बना दिए, और 1 मीटर की जगह 10 मीटर बना दिया, और 20 kg बना दिया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है आपको कि फाइंड आउट इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर किसके इक्वल होगी, 1 यूनिट ऑफ पावर। तो देखो जरा यहाँ पर सोल्यूशन इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। यहाँ पर लिख लो न्यू सिस्टम, ठीक है, और यहाँ लिख लो आप SI सिस्टम। SI सिस्टम के साथ ही कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, टाइम दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, या मैं MLT की फॉर्म में चलता हूँ लेकर, ठीक है। ये 1 फर्स्ट सिस्टम 1 वाला ले लिया मैंने। मास यहाँ पर कितना बोल रहा है वो 20 kg, और लेंथ बोल रहा है 10 मीटर की, और टाइम बोल रहा है वो 5 सेकंड का। और जबकि हमारे SI सिस्टम में तो हमें पता ही है क्या होता है, वो 1 kg होता है, 1 मीटर होता है, और 1 सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वो कह रहा है N1 कितना है 1 है, तो ये बोल रहा है ना फाइंड आउट इन दिस सिस्टम 1 यूनिट, इन दिस सिस्टम मतलब ये वाले सिस्टम में 1 यूनिट किसके इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम N2 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो देखो हमें इतना तो पता है कि SI में जो पावर होती है वो क्या होती है, वॉट में होती है, ठीक है। कितने वॉट होगी वो हमें यहाँ पूछ रहा है। तो देखो हमें N2 फाइंड आउट करना है, तो N2 इक्वल टू में N1, वही M1 M2 L1 L2 T1 T2, यहाँ पावर A, यहाँ पावर B, यहाँ पावर C। अब पावर है, पावर के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। क्या होते हैं डायमेंशंस पावर के, बता दो ज़रा जल्दी से क्या होते हैं। यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। पावर के जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं M1 L2 T-3, वर्क अपॉन में टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम के, ठीक है। उस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं ML2 T-3, ठीक है। तो A B C ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर देखो N2 इक्वल टू N1 है 1, यहाँ पर M1 कितना है 20 kg, इसमें है 1 kg पावर 1, L1 यहाँ पर कितना है 10 मीटर, और यहाँ कितना है ये 1 मीटर, और B मतलब 2 हो गया ये टाइम हमें पता है यहाँ 5 सेकंड है, और यहाँ 1 सेकंड है, और ये वाला हो गया हमारे पास, समझ रहे हो ना। जैसे MKS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है, उनमें तो हमें पता है कि 1 सेकंड ही होता है टाइम, लेकिन यहाँ इसने एक नया सिस्टम डाल दिया, वहाँ बोल दिया 5 सेकंड लेकर चलना है जी, ठीक है। C कितना हो गया इसमें हमारे पास -3। अब देखो सिंपल है ये, 1 इंटू में देखो kg से kg, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, 20 की पावर 1, 10 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई -3 हो गई। तो देखो ज़रा कैसे आएगा ये आंसर। 1 इंटू में 20 की पावर 1 20, 10 की पावर 2 100, और ये 1 अपॉन में 5 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर -3 है तो नीचे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 1 इंटू में 20 इंटू में 100, 5 का क्यूब है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 टाइम्स 5, देखो 5 4 द 20, 5 2 0 और 5 अगेन 4 द 20, तो ये कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 1 यूनिट ऑफ जो पावर है ना वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर 16 वोट के इक्वल होगी। ये चीज़ पता चल गई यहाँ से, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, ये मेथड आता है तभी तो आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट तो कोई कहानी नहीं है इसको करने की, या डायरेक्ट तो कोई कहानी नहीं है इसको करने की, ठीक है। समझ में आई बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें भी देखो जरा कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता ये पॉइज क्या है, पॉइजली क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो इसमें बोलते हैं ना डायमेंशनल फार्मूला फॉर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, चलो गिवन है, वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको ये, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी पॉइज CGS यूनिट होता है विस्कोसिटी का, पॉइज इज इक्वल टू 1 पॉइजली SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। अब इसको भी हम कैसे करें, देखो वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट वाली कहानी। पहले इसको कैसे कर लो, जैसे ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें इतनी बात तो पता चल गई है
कि ये पॉइज क्या है, CGS है, और ये वाला SI है। तो हमें यहाँ पर M1 M2 ये सब तो चीज़ें पता चल गई यहाँ पर, ठीक है। देखो ज़रा हम किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। ये है हमारा देखो हाउ मैनी पॉइज पूछ रहा है वो, हाउ मैनी पॉइज की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं N2 मान लूँ क्योंकि हम N2 ही निकालते हैं, है ना। इसको N2 मान लूँ तो यानी कि मैं CGS सिस्टम को सेकंड सिस्टम मान लूँ, समझ रहे हो, और SI को फर्स्ट सिस्टम मान लूँ। CGS को मैंने सेकंड सिस्टम मान लिया, इसको फर्स्ट। ये करने से थोड़ा ईजी हो जाएगा क्यों, क्योंकि N2 का फॉर्मूला पता है हमें सेकंड सिस्टम वाला, तो इसको ही सेकंड मान लिया जिसको निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें पता ही है ये M1 L1 T1, ये M2 L2 T2, ये तो सब आपको पता ही है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ये 1 kg होता है, 1 मीटर 1 सेकंड होता है। यहाँ ये 1 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, और ये 1 सेकंड होता है, तो सब आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पर जो N1 है हमारा, N1 वो क्या है, इज़ इक्वल टू 1 पॉइजली, तो ये 1 है, ठीक है, SI में, और हमें निकालना है CGS में, ठीक है। तो सिंपल है, देखो इसको N2 इज़ इक्वल टू में क्या है हमारे पास फॉर्मूला, N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 पावर A B और C। देखो N2 इज इक्वल टू में N1 है 1, M1 कितना है हमारे पास 1 kg, M2 1 ग्राम, और A पावर A यानी कि ये 1 है, L1 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, B की देख लो ऊपर से डायमेंशन में -1 है, T1 1 सेकेंड, और ये भी 1 सेकेंड, इसकी पावर भी कितनी है -1 है, ठीक है। आप देखो ज़रा 1, ये 1000, ये 1 ग्राम, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो ज़रा हमारे पास ये -1 है, ये -1 है, और ये 1 है, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर, और ये सेकंड सेकंड कट गया। तो देखो ज़रा यहाँ पर 1 इंटू में कितना हो रहा है, ये 1000 की पावर 1, 100 की पावर -1, और 1 की पावर -1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 इंटू में 1000, 100 की पावर -1 यानी कि 1 में 100 की पावर 1, और 1 की पावर -1 इज़ 1, तो 2 जीरो इससे कट गई, क्या आ गया 10 आ गया। तो यानी कि हमें यहाँ पता चल गया कि 1 पॉइजली इज़ इक्वल टू कितना होता है, 10 पॉइज के इक्वल होता है। जैसे 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना, तो ऐसे ही विस्कोसिटी में 1 पॉइजली इज़ इक्वल टू में 10 पॉइज होता है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया। अब मैं जो आपको कहता ना कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो विस्कोसिटी के अब हमें यूनिट नहीं पता, लेकिन इससे हम यूनिट बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहीं पर ही बना दूँ, इधर बना देता हूँ। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ज़रा ये वाले यूनिट तो अलग है, ये तो आपको समझ में पॉइजली और पॉइज में हो गया। अगर मैं MKS वाली कहानी में देखूँ तो इससे निकाल सकता हूँ डायमेंशन से। देखो ज़रा M कितना है हमारे पास, मास है, M1 है, L -1 है, तो L नीचे जाके L की पावर 1 हो जाएगा, T -1 है तो T की नीचे जाके 1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो ज़रा, ये kg है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास मीटर है, और ये क्या है हमारे पास सेकंड है। तो 1 kg पर मीटर सेकंड जो है हमारे पास, ये SI सिस्टम आ गया, ठीक है ना। अब CGS में वैल्यू चाहिए ना हमें इसकी। CGS में देखो ज़रा 1 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम हो गया, और मास 10, सॉरी मास कह रहा हूँ, ये मीटर है ना, ठीक है। 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेकंड तो 1 सेकंड ही रहेगा। तो देख लो 10 की पावर 2 पर जाके -2 बनेगी, 3 - 2 1, तो यहाँ कितना रह गया, एक 10 रह गया, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर ही होगा ना, हाँ पर सेंटीमीटर सेकंड, इस तरीके से बनेगा, या नहीं बताओ, समझ रहे हो। अब ये क्या है, पोज है, पोज, ये वाला पोज है, और ये वाला क्या है हमारा जो है हमारा जो हम कहें MKS मान लो इसे, SI नहीं, SI में तो यही है, MKS में ये क्या है हमारा kg मीटर सेकंड, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो थोड़ा सा अगर ऐसे हम सोच पाएँ तो हम ये वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं अगर थोड़ा टाइम सेव करना है इस तरीके से, क्योंकि उसने यहाँ बोल दिया था कि ये CGS है और ये वाला SI है। तो SI वाला 1 है, ये हो गया, और SI में ये चीज़ हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं मास लेंथ टाइम में। SI में तो पता ही हमें किस में होते हैं, उस तरीके से हमने यहाँ पर यूनिट बना दिए अपने से। क्लियर है, इतनी बात बता दो जी, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लगता है मुझे कि आ गई होगी आपको बात मेन तो समझ में, कि कोशिश करनी है डायरेक्ट करो, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट नहीं होगा, ये इसी तरीके से होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए मेथड तो आपको समझाना जरूरी था, डायरेक्ट भी तरीके से बता दिया आपको, टाइम सेविंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है जी। तो करो प्रैक्टिस इनकी। ओके जी, थैंक यू।